ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, 15 जनवरी को मकर संक्रांति है और मिथुन राशि वालों के लिए जैसे कि बस इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे आप। कुछ सावधानियां भी हैं, वो भी बताऊंगा, लेकिन प्लस पॉइंट बहुत हैं। क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि 77 साल बाद ऐसा योग बन रहा है। वादा है 2024 की ना सारी पटकथा, आप कितना सफल होंगे। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे लव लाइफ से जुड़े हो, चाहे शादी करना चाहते हो, चाहे एजुकेशन वीजा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, या फिर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, या फिर सरकारी कार्य, सरकारी शासन प्रशासन से आप सहयोग चाहते हैं, या फिर वहाँ कुछ काम है, या फिर कोई उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हो। हर क्षेत्र के लिए शानदार समय इसी तारीख से लिखा जाएगा, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये कहिए इसी तारीख से। क्यों? क्योंकि 77 साल बाद रवि योग बन रहा है और वरियान योग साथ में बन रहा है। 5 साल बाद सोमवार के दिन ही संक्रांति पड़ रही है और सोमवार के दिन संक्रांति का पड़ना शुभ माना गया है। और एक खास बात, 14 जनवरी को लोहड़ी है और लोहड़ी के दिन ही विनायक चतुर्थी भी है। हाँ, कुछ लोग 13 जनवरी को लोहड़ी मना रहे हैं, तो लेकिन 14 जनवरी को लोहड़ी है और लोहड़ी के दिन ही विनायक चतुर्थी, यानी कि वर्ष की जो शुरुआत है। और आप सोचेंगे कि वर्ष की शुरुआत तो 1 जनवरी को हो गई थी, लेकिन नहीं, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जो कैलकुलेशन किया जाता है ना, वो जनवरी ये आपको 14 तारीख 15 तारीख से, यानी कि मकर संक्रांति के बाद से सबसे शुभ होता है, सटीक बैठता है। एक दूसरा, या फिर वो वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से वो कैलकुलेशन किया जाता है, वो स्थिति होती है। तो अब जो है कैलकुलेशन करते हैं ना, पूरी पटकथा इसी बीच में लिखी जा रही है। कैसे, पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक निवेदन है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा। अच्छा लगे वीडियो, मेरा कैलकुलेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। आप अच्छा लगे तो ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर आप, हाँ, कुछ कमियां पहले बता देता हूं। अगर पेट से संबंधित प्रॉब्लम आपको है एक, तो आप सावधानी रखिए। मान सम्मान को लेकर के किसी प्रकार की क्षति हुई है तो भी आपको सावधान रहना है। सावधान कैसे रहना है? पेट से संबंधित समस्याएं हैं, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है, या फिर जो है नाभि प्रदेश जो होता है उस नाभि प्रदेश से संबंधित समस्याएं हैं, या फिर लंग्स से रिलेटेड समस्याएं अगर हैं, या फिर आंखों का सर्जरी करवाना है, तो आपको ध्यान रखना है। ये समय पर कर लीजिए। ध्यान रखिए, विशेष ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी चीजें खाने से बचिए। ये सावधानी एक। दूसरी सावधानी क्या है कि अगर ऐसा कोई कार्य करते हैं जो अपमान हो सकता है भविष्य में आपका, तो अभी छोड़ दीजिए। इसका दूसरा पॉइंट ये है, अभी छोड़ दीजिए और सूर्य की उपासना कर दीजिए। तो उपासना कैसे करना है पूरा डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बताऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आपको यहां पर बाकी अन्य सभी क्षेत्र में, चाहे आप जॉब करते हो तो जॉब में प्रमोशन हो रहा है आपका। हाँ, आपकी राशि से जो है अष्टमस्थ सूर्य है, जो नुकसान हो सकता है वो मैंने बताया। तीसरा भी नुकसान बता ही देता हूं, पिताजी के साथ में मतभेद हो सकते हैं, मत करिएगा। बड़े बुजुर्गों के साथ में, अनुभवी लोगों के साथ में मिलजुल कर चलने की कोशिश कीजिए। अगर बॉस के साथ में, जो आपके जो बॉस हैं, बॉस के साथ में आप अगर खटपटी हुई है, थोड़ा सा 1 कदम आप आगे बढ़ाइए, बॉस आपके साथ 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, चीजों को सॉल्व कर लीजिए, शुभ समय रहेगा ये। अच्छा, बाकी अन्य सभी क्षेत्र में प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन के लिए अच्छा है। उसके बाद अगर नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं तो नौकरी चेंज कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए, आपको शुभ समय है, आपके लिए शुभ है, प्रमोशन होने के योग दिखाई दे रहे हैं। इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंस, सूर्य को जल जरूर चढ़ाना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका 7वें आसमान पर होगा। उसके बाद जाकर के जो है अन्य सभी क्षेत्रों में बिजनेस करते हो, तो चाहे कोई भी हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, रिटेलर हो, या फिर छोटे उद्यमी हो, छोटे किराने की दुकान भी करते हो, या फिर आप गारमेंट की दुकान करते हो, रखते हैं, शोरूम है आपका, या फिर अन्य क्षेत्रों में आप जुड़े हुए हैं किसी भी अच्छे कार्यों से, मैन्युफैक्चरर हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, शुभ समय है ये, बहुत अच्छा है। या फिर छोटे उद्यमी हो, मझौले हो, बड़े उद्यमी हो, सबके लिए अच्छा है। खासकर उनके लिए और अच्छा है जो विदेश से रिलेटेड काम करते हैं, जो विदेश में जाकर के रह रहे हैं हमारे भाई बंधु, उनके लिए तो शानदार समय है। कोई एजुकेशन वीजा के तहत बाहर जाना चाहता है, आप प्रयास तो करिए, आप
आप मेहनत कीजिए, आपको भरोसे से मैं कह रहा हूँ, ये जो परिवर्तन है ना, मकर संक्रांति, मैंने कहा ना आपसे, मकर संक्रांति पटकथा लिखेगी पूरी 2024 की, बल्कि मैं तो यहाँ तक बोलूँगा 2024 नहीं, पूरा आपके भविष्य की पटकथा इसी मकर संक्रांति को लिखी जाएगी। ये और विदेश जाने के लिए आइलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा है। लेकिन शर्तें मैं आपको बताऊंगा। शर्तें ये है कि प्रातः सूर्योदय काल में उठना है, आपको 7, 8, 9 बजे तक बिल्कुल चादर ओढ़ करके, सर्दियां चल रही हैं, चादर तान करके सोना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है, निवेदन है बस। इसके बाद सफलता सुनिश्चित है, मैं आपसे भरोसे से कह रहा हूं। चाहे शासन प्रशासन से जुड़ी हुई काम हो, उसमें तो मैंने आपको बताया ही। अन्य सभी क्षेत्रों में विवाह के लिए वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, तब भी अच्छा समय चल रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ कमियां होती हैं, जैसे कि अगर आपके लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनती है, उसमें अगर सूर्य कमजोर है तो हो सकता है कि ये फल आपको न मिले। और आप वैसे भी डिटेल में अगर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप, नीचे नंबर होगा, उस नंबर पर कॉल करके मुझसे भी आप ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं। लेकिन अगर नहीं ले सकते हैं ऐसा परामर्श, है ना, डिटेल में बात नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे स्थिति में आप एक निवेदन जरूर रहेगा, सूर्य को अर्घ्य जरूर रोज दीजिएगा। सूर्य को अर्घ्य कैसे देना है? सूर्य को जल चढ़ाना है रोज, ये आपको करना है। अब सूर्य को जब आप जल चढ़ाएंगे तो उसमें ये कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा अगर हल्दी हो सके तो हल्दी डाल दीजिएगा, या फिर जो है केसर हो तो केसर डाल दीजिएगा उस जल में, तो वो आपके लिए शुभ रहेगा। या फिर चावल आप डाल सकते हैं जल में, ये आप कर सकते हैं। फाइनेंशियली अगर दिक्कतें हैं तो आप रोली डाल लीजिएगा और अर्घ्य दीजिए, ये आपके लिए शुभ रहेगा। अर्घ्य देते समय आपको ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप आपको करना है। इसके साथ साथ सात्विक भोजन करना है, कम से कम अब सात्विक भोजन करना शुरू कर दीजिए। अगर आप कंटिन्यू सात्विक भोजन नहीं कर सकते, जैसे मान के चलिए कभी कभी होता है कोई कोई जो है बिल्कुल नॉनवेज नहीं छोड़ पाते हैं, तो ठीक है, कम से कम करिए। लेकिन 15 जनवरी को तो कम से कम निवेदन है, मत खाइएगा। न तो मदिरा का सेवन करना है, न तो लहसुन प्याज इत्यादि भी अवॉइड कीजिए 15 जनवरी को। उसके बाद जितना अवॉइड हो सकता है उतना अवॉइड कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, लेकिन जितना अवॉइड हो सकता है वो करिए। किसी भी व्यक्ति का जो खासकर जो अपने से छोटा है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे उम्र में हो, है चाहे बौद्धिक क्षेत्र में हो, जो आपसे छोटा है ना, उसका अपमान मत करना, इस बात का भी ध्यान देना। और आप तो जानते ही हैं, तिल का गुड़ बनाने का प्रचलन है पूरे भारतवर्ष में। तिल का गुड़ बनाइए, खुद भी खाइए, माता जी बनाएंगी घर में, आप भी खाइए और पड़ोसियों को भी बांटिए, दान करिए, मंदिर में ले जाकर के दीजिए, ये भी शुभ रहता है। पिताजी जो है ना, पितरों का जो तर्पण करना है, ये भी शुभ रहता है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष हो, पितृतर्पण कीजिए, अच्छा रहेगा इस दिन, पितृदोष शांत हो जाएगा। उसके बाद जाकर के जो है ना, मीठे चावल जो है वो आप बनाएं, जिसमें जो है चावल, उसमें मीठे चावल अर्थात पूर्वांचल जाएंगे, बिहार जाएंगे तो, या फिर उत्तर प्रदेश में ही हल्का मीठे चावल बनाने का प्रचलन है। उसमें जो है थोड़ा दाल डाल देते हैं, गुड़ डालते हैं, अंगूर डाला जाता है, सूखे मेवे डाले जाते हैं, तो इस तरीके से, या फिर दूध फिर डालते हैं। तो वैसे तो खीर बन जाती है ऐसा करके, लेकिन हाँ, इधर जो है मीठे चावल बनाने का प्रचलन है। मीठे चावल बनाइए, खीर बनाइए, खाइए, ये भी एक प्रचलन है। धार्मिक स्थान में जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ जा करके जो है ना, बड़े लोगों के साथ में आप विचार विमर्श कीजिए और भगवान का आशीर्वाद लीजिए, पूजा पाठ करिए। हाँ, कहीं कहीं मीठे कद्दू खाने का भी प्रचलन है, आप खा सकते हैं। अगर आपने नहीं सुना होगा तो आप मीठे कद्दू खा लीजिए, वो भी ठीक रहता है। तो इस तरीके से जो है पूजा पाठ करिए, भगवान के समक्ष रहिए, आप उपासना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेरी शुभकामना 2024 आपके लिए शुभ रहे, मकर संक्रांति शुभ रहे, ऐसी मेरी कामना। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।